इंसाफ होता हुआ नजर आता है तो माशरे में एतमाद की फ़िज़ा पैदा होती है। इस असूल की रोशनी में अगर वफाकी मुहतसिब के इदारे की कारकर्दगी और इसके वज़ा करदा तरीक़ेकार को देखा जाए तो बिलाशुबा कहा जा सकता है कि वफाकी मुहतसिब एक ऐसा इदारा है जहां आम पाकिस्तानियों को बिला तफरीक फौरी और मुफ्त इंसाफ फराहम किया जा रहा है। मुहतसिब यानी अम्बड्समैन की इस्तिलाह अमूमी तौर पर सरकारी महकमों की तरफ से बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इंतज़ामी नाअहली की तरफ इशारा करती है। वफाकी मुहतसिब सेक्रेटरीट 24 जनवरी 1983 को एक सदारती फरमान के तहत मार्ज़े वजूद में आया। 8 अगस्त 1983 को पहले वफाकी मुहतसिब जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इकबाल ने हल्फ उठाया। इस इदारे के क़याम का बुनियादी मकसद वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाले सरकारी इदारों के खिलाफ अवामुल नास की शिकायत का अजाला करना है, ख़ास तौर पर मुआशरे के वो पिसे हुए लोग जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती और ना ही वो अदालतों और वकीलों के भारी अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। इसे गरीबों की अदालत भी कहा जा सकता है। 24 जनवरी 2023 को इसे कायम हुए 40 साल पूरे हो चुके हैं। इन 40 बरसों के दौरान इस इदारे की तरफ से 19 लाख से ज़ायद लोगों के मसाइल हल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में वफाकी मुहतसिब का इदारा जनूबी एशिया में कायम होने वाले चंद ऐसे इदारों में से एक है। यहाँ शिकायत दर्ज कराने का तरीका नहायत आसान है। कोई भी शख्स अपनी शिकायत सादा कागज़ पर लिखकर शनाख्ती कार्ड की नकल के हमरा ऑनलाइन, मोबाइल ऐप, ईमेल या बजरिया डाक अरसाल कर सकता है या खुद दफ्तर आकर जमा करवा सकता है, जिस पर इसी रोज किसी ताखीर के बगैर कार्रवाई शुरू हो जाती है और 24 घंटों में शिकायत करने वाले को इसका शिकायत नंबर और तारीख समाअत की इत्तला कर दी जाती है। शिकायत गुजार हर मरहले पर अपनी शिकायत के बारे में बाखबर रहता है। ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों में फैसला कर दिया जाता है। मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर 1055 पर राब्ता किया जा सकता है। वफाकी मुहतसिब का सदर दफ्तर इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर वाक़ है, जबकि लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, सखर, एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, गुजरांवाला, सरगोदा, खारान और दीगर शहरों में कायम 17 इलाकाई दफातर काम कर रहे हैं, जो लोगों को वफाकी हुकूमत के 200 से ज़ायद इदारों की तरफ से होने वाली नाइंसाफ़ियों और ज़्यादतियों के खिलाफ शिकायत का अजाला करने में मसरूफ़ अमल हैं। हाल ही में वाना, सद्दा, जिला कुरु में भी 2 नए शिकायत वसूली सेंटर्स खोले गए हैं। शिकायत करने वाला और मुतल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान अफसरान को आमने सामने बिठाकर केस की समाअत की जाती है। कानून और कायदे के मुताबिक मेरिट पर फैसला सुनाया जाता है। शिकायत करने वाला अगर चाहे तो घर बैठे टेलीफोन या व्हाट्सएप नंबर से अपना बयान दर्ज करा सकता है। इससे सफ़र की तकलीफ उठाने की भी ज़रूरत नहीं। वफाकी मुहतसिब का दफ्तर बहुत सारे शोबों में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इदारा कौमी बचत के हवाले से वफाकी मुहतसिब की कमेटी ने जो इस्लाहात तजवीज़ की थीं, इनके नतीजे में बहुत से शहरों में कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाइस सीनियर सिटीजन्स, औरतों और आम शहरियों को इंतज़ार में खड़े होकर वक्त ज़ाया करना भी नहीं पड़ता और इनका मुनाफा खुदकार सिस्टम के जरिए इनके अकाउंट में जमा हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त 18 साल से कम उम्र बच्चों की आबादी का तनासुब तकरीबन 50% है, जिसका ताल्लुक हमारे रोशन मुस्तकबिल से है। चुनांचे बच्चों के मसाइल और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और साइबर क्राइम के बढ़ते हुए रुझान पर फील्ड रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, जिस पर कानून साजी का अमल जारी है। इस्लामाबाद के स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है। टास्क फोर्स ने इन बच्चों की तालीम, सेहत और इन्हें हर किस्म के तशद्दुद से महफूज रखने के लिए बहुत सारी सिफारिशात तैयार की हैं, जिन पर मुतल्लिका हुक्काम से मरहलावार अमल दरामद कराया जा रहा है। वफाकी मुहतसिब अवामुल नास को इनके घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। इस मकसद के लिए OCR आउटरीच कंप्लेंट रेजोल्यूशन के तहत वफाकी मुहतसिब के अफसरान तहसील और ज़िले हेडक्वार्टर्स में जाकर आम शहरियों को इनके घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम करते हैं। ऐसी शिकायत का फैसला 45 दिन में कर दिया जाता है। खुली कचहरियों के जरिए भी बेशुमार लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। वफाकी मुहतसिब खुद और इनके इलाकाई दफातर के सीनियर अफसरान मानसहरा, लसबेला, सिब्बी, खैरपुर, पिंडी भट्टियाँ, भक्कर, टांग, लकी मरवत, लैया,
पहाड़पुर और फाटा समेत मुल्क के दूर दराज इलाकों और छोटे कस्बों में जाकर मकामी इंतजामिया के ताउन से खुली कचहरियां लगाएं। इन खुली कचहरियों में कोई भी शख्स अपना मसला बयान कर सकता है, जिसे वहां पर मौजूद मुतल्लिका इदारे के अफसरान के जरिए मौका पर ही हल करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो मैं PTV का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आवाम की आगाही के इस मुहिम में वो हमारे साथ पूरी इमदाद कर रहे हैं और इस इदारे की अफादियत के बारे में और ये क्या कारकर्दगी है ये आवाम तक पहुँचा रहे हैं। हमारा इदारा, जैसे आप सबको मालूम है, 1983 में मारज़ वजूद में आया और तकरीबन 40 साल इसको हो गए हैं और अभी हमने यौम तासीस मनाया 40 साला, जिस पे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टैम्प भी इशू की है। कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल हल हों। उसमें ये भी याद दिला दूँ कि तकरीबन लास्ट ईयर जो हमने शिकायत रफ़ा की उनकी अमाउंट 3.4 बिलियन रुपीज़ बनती थी। लोगों के बिलों के मसले थे, लोगों के पेंशन के मसले थे, उसके अलावा जो है ना उनके इंश्योरेंस के क्लेम्स थे, ये सारे जो है ना जहाँ जहाँ जायज़ उनका था वो हमने दिलवाए। सिर्फ हम इंडिविजुअल कंप्लेंट्स ही नहीं सुनते और उनका अजाला करते, बल्कि हमने मुख्तलिफ महकमों की इम्प्रूवमेंट के लिए, रिफॉर्म्स के लिए भी 27 ऐसी रिपोर्टें बनाई हैं जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स के थ्रू, जो हमारे एडवाइज़र्स हैं और या दूसरे ऑफिसर जो उन इदारों को हेड कर चुके हैं और रिटायर्ड थे, उनसे खिदमात लीं और वो रिपोर्ट बनाई। पेंशन के सिलसिले में एक फुल टाइम कमेटी काम कर रही है, जिसमें कि बूढ़े लोग, औरतें, मर्द जिनके पेंशन के केसेस पेंडिंग होते हैं उसको वो हम एक्सपेडाइट कराते हैं। अभी रिसेंटली हमने इस्लामाबाद के स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें कि हमने डिटेल में बताया कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के मसाइल क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं और उसको किस तरीके से हल करने में जो है ना वेरियस अदारे अपना रोल अदा कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये है कि ये जो हमारा इदारा पुअर मैन्स कोर्ट है ये काम करता रहे। मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ये इदारा ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आवाम के लिए मुफीद साबित हो। सदारती हुक्मनामा मजरिया 1983 के आर्टिकल 33 के तहत IRD इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स यानी तनाज़ात के गैर रस्मी हल के नाम से एक नए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है, जिसके तहत फरीकैन की रजामंदी से जिरका या पंचायत की तर्ज पर फरीकैन के मुख्तलिफ नौ तनाज़ात को बाहमी रजामंदी से मुफ्त हल करने की कोशिश की जाती है। इस प्रोग्राम की खातिर ख्वाह नताइज बरामद हो रहे हैं। हाल ही में एक अहम कदम ये उठाया गया है कि जिन इदारों के खिलाफ शिकायत बहुत ज़्यादा थी, इनके लिए सदारती हुक्मनामा के आर्टिकल 17 के तहत सीनियर एडवाइजर्स पर मुश्तमिल आला सतही मुआयना टीमें बनाई गई हैं, जिन्होंने मुतल्लिका इदारों के दौरे करके वहां अवामुल नास की शिकायत सुनी और इंतज़ामिया से मीटिंग करके अपनी रिपोर्ट्स वफाकी मुहतसिब को पेश की। मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर यकजा सहूलियाती डेस्क कायम किए गए हैं, जहां बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वतन आते और बाहर जाते वक्त सहूलियात फराहम करने के लिए मुतल्लिका 12 इदारों के नुमाइंदे हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे मौजूद रहते हैं और मुसाफिरों की शिकायत का मौका पर ही अजाला करते हैं। सीनियर एडवाइजर्स पर मुश्तमिल मुआयना टीमें मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर सहूलियात का जायजा लेने के लिए इंस्पेक्शन और मुतल्लिका हुकाम से मीटिंग्स भी करती हैं। शिकायत कमिश्नर सेल बराए ओवरसीज पाकिस्तानी से हर साल 1 लाख से ज़ायद लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं। वफाकी मुहतसिब की मदाखलत से मुल्क भर में हज़ारों अफराद को रिलीफ दिया गया है। इनमें से चंद एक अहम फैसलों का जिक्र यहाँ ज़रूरी है। मुल्तान में साइलिन की शिकायत पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से फौरी तौर पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के चेक जारी करवाए गए। जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को सेप्को की तरफ से भेजे जाने वाले 11 मिलियन से ज़ायद बिजली के बिल को दुरुस्त करवाया गया। 100 रुपए के नोट में कायदे आज़म के नाम के हिज्जे दुरुस्त करवाए गए और ज़ियारत की इलाकाई पोजीशन दुरुस्त कराई गई। कोयटा में सैलाब से मुतासरा सैकड़ों शिकायत करने वालों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 25-25 हज़ार के चेक दिलवाए गए। सरगोदा, भलवाल, मंडी बहाउद्दीन, कालाबाग, मियांवाली और दीगर दूर दराज इलाकों के लोगों के 1 लाख से ज़ायद यूनिट्स के बिजली के इजाफी बिल वापस करवाए गए। इस्लामाबाद में अलसफा हाइट्स और E11 के रहायशियों की शिकायत का अजाला किया गया। कोयटा में सुई गैस के बिल अदा न करने पर वाजिद सार्फिन से गैस कंपनी को 1 करोड़ रुपए की वाजबात दिलवाए गए।
खारान में बिजली के कई नए ट्रांसफार्मर्स लगवाए गए। ये एक मुख्तसर सी फहरिस्त है और हकीकत ये है कि अब तक ऐसे लाखों अफराद को मुफ्त इंसाफ फराहम किया जा चुका है। ये बात काबिल ज़िक्र और काबिल सताइश है कि वफाकी मुहतसिब ने अपने आप को सिर्फ शिकायत के फैसलों तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि मुख्तलिफ इदारों के निज़ाम की इस्लाह के लिए मुतल्लिका शोबों की नामवर शख्सियात से 28 स्टडी रिपोर्ट्स भी तैयार करवाईं। वफाकी मुहतसिब का बहुत बड़ा काम जेलों के निज़ाम की इस्लाह के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दामात करना है। मिसाल के तौर पर मुखय्यर हजरात और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर कैदियों के लिए जेलों के अंदर सहूलियात फराहम करने का बंदोबस्त किया गया। ऐसे कैदियों का जुर्माना, दियत, दामन और अर्ज की कीमत अदा करके इनको रिहाई दिलवाई गई, जो सिर्फ जुर्माना की रकम ना होने के सबब पसे दीवारे जिंदा पड़े थे। ये एक मुसलसल अमल है और अब तक वफाकी मुहतसिब 12 अदद सिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस साहब को पेश कर चुके हैं। कौमी सतह के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल अम्बड्समैन इंस्टीट्यूट, OIC अम्बड्समैन एसोसिएशन और एशियन अम्बड्समैन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी मुहतसिब के इदारे की अहमियत और अफादियत को उजागर करने के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान पहली एशियन अम्बड्समैन कॉन्फ्रेंस मुनक़िदा 15-16 अप्रैल 1996 का मेज़बान भी था। बादअज़ां एशियन अम्बड्समैन एसोसिएशन का मुस्तकिल दफ्तर भी इस्लामाबाद में वफाकी मुहतसिब सेक्रेटेरिएट में कायम किया गया। पाकिस्तान के वफाकी मुहतसिब इस तंजीम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदर मुंतखब हुए। 19 अक्टूबर 2022 को वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में एशियन अम्बड्समैन एसोसिएशन के सदर की हैसियत से इस तंजीम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 23वें इजलास की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के मुहतसिबीन ने शिरकत की। इस इजलास में कई अहम फैसले किए गए। ये इदारा आपका मददगार है, आपका दोस्त है, अपने आप को तन्हा ना समझें। वफाकी मुहतसिब का दफ्तर आपसे मामूली सी दूरी पर है। अपने साथ होने वाली किसी भी वफाकी महकमे की ज़्यादती का जिक्र हमसे कीजिए। हम बातें नहीं, नज़र आने वाला इंसाफ फराहम करते हैं।